अच्छा है जनाब, आज हम पढ़ने लगे हैं वाइट सेल डिसऑर्डर्स। पहले हमें पता हो कि वाइट सेल्स होते कौन से हैं। ये हमारे पास ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इयोजिनोफिल्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स में कौन से होते हैं? लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ये आपको टच दे रहा हूँ कि आपको पता हो कि वाइट सेल्स होते कौन कौन से हैं। जो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होते हैं ना, उनके जो इन्फेक्शन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं HIV एंड एड्स। ठीक है, अब हम अपने काम की बात करते हैं। हम सबसे पहले पढ़ने लगे नॉन नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर्स। नॉन नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर्स में सबसे पहला है रिएक्टिव ल्यूकोसाइटोसिस। रिएक्टिव ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है? साइटोसिस मीन्स इंक्रीज इन WBCs काउंट। WBCs काउंट तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कौन सा वाला? एबनॉर्मल वाला। ठीक है, इसे ल्यूकीमिया के साथ मिक्स ना करो। ठीक है, अब हम ये जो एबनॉर्मल वाला WBCs जो काउंट बढ़ रहा है वो इन्फेक्शन की वजह से बढ़ रहा है, जिसे हम कहते हैं इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस। इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस किस वजह से हो रहा है? वो हमारे पास एक वायरल इन्फेक्शन है। वायरस का नाम है एप्स्टीन बार वायरस। ठीक है, और एप्स्टीन बार वायरस किस रूट से एंटर होती है बॉडी में? वो होता है हमारे पास ओरल रूट। ओरल रूट से तो वो आ गया। अब हम किस चीज़ को इन्फेक्ट करेगा? वो करेगा बी सेल्स को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, और जनाब ये हमारे पास एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे बी सेल्स। आपको पता है जो बी सेल्स होते हैं वो हमारे पास क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और हमारे पास नॉन नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर कौन सा है? वो हमारे पास है ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया क्या होगा? वो हमारे पास होगा डिक्रीज इन WBCs काउंट। ठीक है, बिलो नॉर्मल। ठीक है, और हमारे पास क्या है? ल्यूकोपीनिया के अलावा हमारे पास है न्यूट्रोपीनिया। न्यूट्रोपीनिया क्या होता है? अब न्यूट्रोपीनिया डिक्रीज इन न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स कब कम होते हैं? जब हमारे पास कोई एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो या फिर हमारे पास कोई सीवियर किस्म का इन्फेक्शन हो। ठीक है, उसमें हमारे पास न्यूट्रोफिल्स का काउंट कम होता है। या हमारे पास न्यूट्रोपीनिया किस वजह से हो सकता है कि हमारे पास बोन मैरो में इनकी फार्मेशन कम हो रही है या फिर इसकी डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है। अब डिस्ट्रक्शन क्यों ज़्यादा हो रही है? ये हमारे पास इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर होते हैं जिसमें T सेल्स और B सेल्स बढ़ जाते हैं और हमारे पास न्यूट्रोफिल्स कम हो जाते हैं। अब और हमारे पास पॉसिबिलिटी है फार्मेशन क्यों कम हो रही है? फार्मेशन इसलिए हो रही है कि वो बोन मैरो का हाइपोप्लेजिया हुआ है, विटामिन D की डेफिशिएंसी हुई है या किसी न्यूट्रिएंट की कमी हुई है या फिर हमारे पास कोई ट्यूमर है। अच्छा, अब हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास ये फर्स्ट ईयर सेकंड वाला क्वेश्चन है। हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स होते हैं। ये क्यों कम होते हैं न्यूट्रोफिल्स? क्योंकि किसी इन्फेक्शन की वजह से कम हो जाते हैं। इन्फेक्शन कहाँ पे होता है ज़्यादा कॉमन? ओरल कैविटी में, वेजाइना में। ये दो ऑर्गन्स मोर प्रोन टू इन्फेक्शन। अब हम आ जाते हैं हमारे पास रिएक्टिव ल्यूकोसाइटोसिस के ऊपर। रिएक्टिव ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब क्या है? कि हमारे पास काउंट बढ़ रहा है WBCs का जनाब जी, ये वाला। अच्छा, अब ये रिएक्टिव ल्यूकोसाइटोसिस क्यों हो रहा है? एप्स्टीन बार वायरस की वजह से हो रहा है। हमारे पास रूट क्या था इसका? ओरोफेरेंजियल रूट था। ओरोफेरेंजियल रूट था तो हमारे पास कहाँ पे इन्फेक्ट करेगी ओरोफेरेंजियल एपिथेलियल सेल्स को। ओरोफेरेंजियल एपिथेलियल्स को जाके इन्फेक्ट करेगी। ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगी? टॉन्सिल्स जो होते हैं वो अफेक्टेड होंगे। हमारे पास एडिनॉइड्स अफेक्ट होंगे। ये हमारे पास टॉन्सिल, ये हमारे पास एडिनॉइड्स अफेक्ट होंगे। ये हमारे पास इसका जो रूट था ना वो हमारे पास क्या है? हमारे पास सिक्रो नेगेटिव रूट है। सिक्रो नेगेटिव इसकी ना ट्रांसमिशन होती है। ठीक है, और ये हमारे पास इसका अंदर लिखा हुआ किसिंग कज़न। ठीक है, ये जो हमारे पास B सेल्स होते हैं वो B सेल्स को इन्फेक्ट कौन सा वायरस कर रहा था? एप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्ट कर रहा था। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी ना वो हमारे पास प्रोलिफरेशन होती है। ठीक है, प्रोलिफरेशन किस वजह से होती है? जो वायरस होता है वो हमारे पास वायरल प्रोटीन्स बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं? विरियॉन्स कहते हैं। कहाँ गया विरियॉन्स? विरियॉन्स यहाँ लिखा था, ये ड्यूरिंग एक्यूट इन्फेक्शन। यहाँ पे चलो आप खुद देखना कि विरियॉन्स इसने ना कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब जब ये एप्स्टीन बार वायरस अफेक्ट करेगा बॉडी को, ठीक है, B सेल्स तो अफेक्ट होते ही होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बॉडी क्या बनाएगी? B सेल्स क्या बनाएगी? IgM एंटीबॉडीज़ बनाएगी, फिर IgG एंटीबॉडीज़ और लगाएंगे, फिर हमारे पास क्या आ जाएंगे? डायरेक्ट किलर सेल्स आ जाएंगे वो भी। अब ये तीनों जो है ना, अगर एक स्टेज आती है कि तीनों काम करना छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होता है? ये जो हमारे पास इम्यून सिस्टम होता है ना वो T सेल्स की ना वो इम्पेयर्ड इम्यूनिटी ना हमारे पास आ जाती है।
ठीक है, इसमें बस ये मोटी मोटी बातें याद रखो और इसमें कुछ करने वाला ज़्यादा नहीं है। अब हमारे पास है कि इसके मॉर्फोलॉजी क्या होती है इस डिजीज़ की। हमें एटिपिकल लिम्फोसाइट्स नज़र आएंगे, एटिपिकल लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और हमारे पास क्या होगा, लिम्फ एडिनोपैथी। पहला पॉइंट लिम्फ एडिनोपैथी होगा, ठीक है। लिम्फ एडिनोपैथी हमारे पास कहाँ होगा, पोस्टीरियर सर्वाइकल, एक्सिलरी एंड ग्रोइन रीजन्स में, ठीक है। और एटिपिकल लिम्फोसाइट्स के अलावा हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म के सेल्स जिन्हें हम क्या कहते हैं, रीड स्टर्नबर्ग सेल्स। ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, हॉलमार्क होते हैं होजकिन लिम्फोमा का। कौन से सेल्स, रीड स्टर्नबर्ग सेल्स, ठीक है। अब हमारे पास स्प्लीन एनलार्ज हो जाएगी इसके अंदर, और हमारे पास फ्रेजाइल भी हो जाएगी और मोर प्रोन टू इन्फेक्शन भी हो जाएगी, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर्स में इसके हम देखते हैं कि फ़ीवर होगा, लिम्फ एडिनोपैथी होगा, ठीक है। हमारे पास फटीग होगा, ठीक है। और हम इसके लिए टेस्ट कौन सा कराएंगे, हमारे पास मोनोस्पोट टेस्ट करवाएंगे। क्या नाम है उसका, पॉजिटिव हेट्रोफिल रिएक्शन होता है इसमें, ठीक है। और ये किस ब्लड, कौन सा ब्लड लेंगे, पेरिफेरल ब्लड लेंगे, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास एटिपिकल लिम्फोसाइट्स नज़र आएंगे और हमारे पास टेस्ट क्या है, मोनोस्पोट टेस्ट है इसका। नेक्स्ट देखते हैं कि इम्यूनिटी को तो ये कम कर रहा था, ठीक है, सीधी सी बात थी। और इसकी वजह से क्या हो सकता है, नंबर ऑफ ह्यूमन मैलिग्नेंसीज हो सकती हैं, ठीक है, बी सेल लिम्फोमा की, ठीक है। और इसमें हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं रिएक्टिव लिम्फ एडिनाइटिस की। रिएक्टिव लिम्फ एडिनाइटिस को पढ़ने के लिए पहले हमें पता हो कि एडिनाइटिस क्या चीज़ होती है और एडिनोपैथी क्या चीज़ होती है। एडिनोपैथी जो होती है ना, उसमें क्या होता है, साइज़ इंक्रीज़ होता है, किसका, लिम्फ नोड्स का ना, ठीक है ना। क्यों इंक्रीज़ होता है कि WBCs बढ़ते हैं, ठीक है। वो हमारे पास किसी भी बीमारी की वजह से हो सकते हैं, लिम्फ एडिनोपैथी, ठीक है। लिम्फ एडिनाइटिस इज स्पेसिफिक टू इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन इन ड्यू टू द इन्फेक्शन। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हुआ है, किस वजह से, इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, कि अब लिम्फ नोड्स के अंदर क्या हो गया, इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, कैट स्क्रैच डिजीज़ होती है, ये हमारे पास आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। एक्यूट नॉन स्पेसिफिक लिम्फ एडिनाइटिस क्या होता है, इसमें शॉर्ट टर्म के लिए होता है और हमारे पास सवेयर किस्म का होता है। इसका बड़ा करेक्टरिस्टिक सा पॉइंट ये होता है कि जो हमारे पास इन्फ्लेम्ड लिम्फ नोड जो होता है ना, उसमें लार्ज जर्मिनल सेंटर बन जाता है, इसका याद रखें, लार्ज जर्मिनल सेंटर, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि क्रोनिक वाला, क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक की क्या फीचर्स हैं, ठीक है। क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक में ना बड़े 3 पैटर्न होते हैं, बड़े ख़ास किस्म के। अब ये हमारे पास है लिम्फ नोड, ठीक है। इसमें पहला क्या, फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया। फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया, देखो ये फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया हो गया इसके अंदर, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या हो गया, पैराकोर्टिकल हाइपरप्लेजिया, ये हमारे पास पैराकोर्टिकल हाइपरप्लेजिया हो गया। तीसरा हमारे पास क्या है, साइनस हिस्टियोसाइट्स। साइनस हिस्टियोसाइट्स क्या होते हैं, ये हमारे पास जो है, ये लिम्फ नोड्स पड़े हुए हैं, ये हमारे पास ये इस तरह लंबी सी लाइंस होती हैं, ठीक है। उसके यहाँ पर मैक्रोफेजेस आके बैठ जाते हैं, इसे कहते हैं साइनस हिस्टियोसाइट्स, ठीक है। ये यहाँ पर वही कुछ लिखा हुआ है, फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया। इसके 3 काजेज लिखी हुई हैं यहाँ पर, रीमाटाइड आर्थराइटिस हो सकती है, टोक्सोप्लाज्मोसिस हो सकता है, या HIV इन्फेक्शन हो सकता है। और इसमें क्या होता है कि जर्मिनल सेंटर जो होता है ना, उसकी हमारे पास प्रोलिफरेशन होती है, या फिर हमारे पास फॉलिकुलर रिएक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है पैराकोर्टिकल हाइपरप्लेजिया। इसमें क्या होता है, इस पैटर्न में क्या होता है, काज्ड बाय इम्यून रिएक्शन, जिसमें क्या होते हैं, T सेल्स रीजन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। साइनस हिस्टियोसाइट्स मैंने ऊपर बता दिया आपको, कैरेक्टराइज भी हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास क्या बताया था मैंने कि मैक्रोफेजेस या हिस्टियोसाइट्स आके बैठ जाते हैं वहाँ पर। आगे है कैट स्क्रैच डिजीज़। कैट स्क्रैच डिजीज़ को याद रखने के लिए जो वो सिनेरियो देगा आपको, उसमें ये बताएगा कि छोटा बच्चा बताएगा, ठीक है, उसमें उसकी हिस्ट्री बताएगा कि वो बिल्ली के साथ खेलता रहा। अभी जो बिल्लियाँ होती हैं, उनके जो फर होती है और जो उनके पंजे होते हैं, उनके जो नाखून होते हैं बिल्लियों के, उसके अंदर बैक्टीरिया होता है। उसमें बैक्टीरिया का नाम होता है ख़ास किस्म का, जो आपको आना ज़रूरी है। उसका नाम होता है बार्टोनेला हैंजिले, बार्टोनेला हैंजिले, ये हमारे पास बैक्टीरियम होता है, ठीक है। अब वो जो बच्चा होता है, ठीक है ना, उसके एक्सिलरी और नेक रीजन के जो लिम्फ नोड्स होते हैं, उनकी स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, जो कि 2 से 4 मंथ लेती है मूवमेंट ठीक होने के लिए, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। आगे हम देखते हैं कि जो
बैक्टीरिया होता है ना, वो मैक्रोफेजेस को कुछ भी नहीं कहता, उसके अंदर इन्वेड भी नहीं होता, वो अपना इन्फेक्शन बाहर ही बाहर कैरी आउट रखता है, ठीक है। और उसमें हमारे पास क्या बनता है, करेक्टरिस्टिक ग्रेनुलोमा बनता है। करेक्टरिस्टिक ग्रेनुलोमा जो बनता है उसमें वो हमारे पास टीबी लाइक होता है, लाइक अदर इन्फेक्शंस की तरह का होता है, ठीक है। और हमारे पास हिस्ट्री क्या हो गया, हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर टू कैट्स। ये बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, इतना आई थिंक इस वीडियो में बहुत है।